नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पिछले कुछ दिनों से यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर के छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जो डिमांड थी स्टूडेंट की वो मान ली गई है काफी हद तक, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। भीड़ वहां पर अभी भी इकट्ठा है और पिछले एक दो दिनों से मैं अवेलेबल भी नहीं था ऑफिस में, इस वजह से कोई वीडियो नहीं आ पाई चैनल पर। फिलहाल छात्रों की आखिरकार ये बात मान ली गई है, ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। आरओ एआरओ और पीसीएस की परीक्षा टाल भी दी गई है। तो आज की वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन तो हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा राहत की खबर है स्टूडेंट के लिए। देखो, यूपीपीएससी में 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया गया है। ये आपको आज सभी हेडलाइन में अब से देखने को मिल जाएगा। 4 दिनों से 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसमें क्या डिमांड थी स्टूडेंट की? इसमें डिमांड ये थी कि जो पीसीएस का जो प्री परीक्षा है उसको कई शिफ्ट में कराए जाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन स्टूडेंट चाह रहे थे कि उसमें कई शिफ्ट में ना हो, क्योंकि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर पता नहीं चलता है नॉर्मलाइजेशन का कि किसका नंबर कितना बढ़ा दिया गया, किसका नंबर कितना घटा दिया गया। तो इसको लेकर के कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। इसी बात को लेकर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पहले जैसा होता था एक दिन में एक शिफ्ट वही वाला करा दो। अपने देश में ना 3 चीज को लेकर के क्लियरिटी नहीं रहती अभी तक, मतलब लोगों में उतना भरोसा नहीं है 3 चीज को लेकर के। एक तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोई कुछ नहीं इसको बता सकता। दूसरा, डकवर्थ लुईस नियम, क्रिकेट का डकवर्थ लुईस नियम ही ऐसा है, इस पर भी कोई भरोसा नहीं करता है कब क्या हो जाए। और तीसरा है ईवीएम। ईवीएम को लेकर के भी संतोषजनक पूरा 100% लोग श्योर नहीं रहे हैं अभी तक भी। फिलहाल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बातचीत चल रही थी और अभी 2 ऐसे नोटिस जारी किए गए और ये कहा गया है कि छात्रों की बात मान ली गई है। क्या है नोटिस, इसको जानते हैं। आप देख पाओगे, ये 14 नवंबर 2024 का यानी आज का ही नोटिस है, अभी आया है। इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर आरओ और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर एआरओ, इनकी परीक्षा 2023 के संबंध में अभ्यर्थियों की 10,76,004 संख्या के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मता एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से, मतलब इतने छात्रों ने फॉर्म, मतलब इनका एग्जाम होना है, फॉर्म भरा था, उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है। एक कमेटी बैठाई गई, एक कमेटी का गठन किया गया है जो इन सारे तथ्यों का, जो भी स्टूडेंट की डिमांड है, जो कंसर्न है स्टूडेंट का, वो सब देखने के लिए, उन पर विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसको और रिसर्च करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो कि अतिशीघ्र ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट पर प्रस्तुत करेगी। मतलब इसका कि भाई अब इसका भी एग्जाम टला, जो 22-23 दिसंबर को इसका एग्जाम होना था ना, वो टलेगा। इसके अलावा दूसरा नोटिस यूपी पीसीएस के एग्जाम को लेकर के था। इसके लिए भी नोटिस आया 14 नवंबर को। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि शुचिता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा को 2 दिवसों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विधिष्टक दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति एक दिन में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यूपीपीसीएस प्री का परीक्षा 2 दिनों में अगर कराते तो नॉर्मलाइजेशन कराना पड़ता, लेकिन एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराएंगे, जिससे नॉर्मलाइजेशन वाला कोई झंझट ना रहे, नॉर्मलाइजेशन ना कराना पड़े। पहले ऐसे ही होता आता था और अभी भी ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ कहा गया है कि जैसे पहले की जैसे ये कराने की बात की गई है, ठीक है ना, पहले की भांति, पूर्व की भांति। तो पहले से ही जब एक दिवस में होता था वही अब फिर से आगे भी होगा। 2 दिन में नहीं होगा, 2 शिफ्ट में नहीं होगा। और जो आरओ एआरओ की परीक्षा है उसको लेकर के ये कहा गया है कि भाई आपका जो भी चयन प्रक्रिया का जो कंसर्न है वो विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो ये न्यूज है और छात्रों के लिए थोड़ा राहत भरी खबर है। फिलहाल के लिए ये है कि आरओ एआरओ और पीसीएस प्री की परीक्षा टाल दी गई है। 7-8 दिसंबर को होना था पीसीएस प्री और आरओ एआरओ 22 और 23 दिसंबर को होना था। नई डेट जो है जल्द ही घोषित की जाएंगी। सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज अगर आप देखना चाहोगे तो 11 नवंबर से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 10,000 स्टूडेंट पहुंचना शुरू किए। उसके बाद फिर ये संख्या बढ़ती गई, 12 नवंबर तक 20,000 से आसपास स्टूडेंट पहुंच गए। कहाँ पर पहुंचे? जो यूपीपीएससी का गेट है प्रयागराज में, वहां पर पहुंचे। 13 नवंबर को फिर से वार्ता हुई, बातचीत चलती रही बीच बीच में, लेकिन कोई नतीजे नहीं आ रहे थे। और आज जो है 14 नवंबर के दिन, आज सुबह तो प्रोटेस्ट काफी बढ़ गया था और
लाठीचार्ज भी हुआ, हाथापाई भी हुई, बहुत सारी चीजें चल रही थी वहां पर, है ना। एक स्टूडेंट, एक छात्रा जो है वो जख्मी भी हो गई है इसको लेकर के। तो फिलहाल के लिए शाम तक बीच में निकल करके आए, जब आक्रोश बढ़ने लगा तो वहाँ के कुछ अधिकारी निकल करके आए और उन्होंने अनाउंस किया कि आप लोग की बातें मान ली गई हैं, और फिर वेबसाइट पर नोटिफिकेशंस भी आने लगे। तो इसको देख करके यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कुछ कम हो रहा है भीड़ प्रदर्शन, लेकिन हालांकि 4 बजे तक वहां पर और भी इकट्ठा थी भीड़। पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, लेकिन प्रोटेस्ट कुछ हद तक शांत जरूर हो रहा है। फिलहाल मोटा मोटा तो यही है कि भारत में एक ये कड़वी सच्चाई है कि स्टूडेंट को ना सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए अपने कंपटीशन से लड़ना पड़ता है, बल्कि उसको अपने घर वालों से, फिर उसके बाद सरकार से, फिर उसके बाद अदालतों में, बहुत सारी जगहों पर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के कोई वो वैकेंसी क्लियर कर पाता है। तो इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, और ये केवल यही यूपीपीएससी या आरओ एआरओ के एग्जाम की बात नहीं है। रेलवे में भी आप देखते हो अक्सर ऐसा होता है। अभी कुछ सालों से एसएससी जो है इस मामले में थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है। बाकी चाहे रेलवे हो, चाहे ये लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, ये सब में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तब जाकर स्टूडेंट एग्जाम तक पहुंच पाता है। अभी ये आरओ आरओ जो बात चल रही है ना कि यू परीक्षा टाल दी गई है, ये पहली बार नहीं टाली गई है, दूसरी बार टाली गई है। एक बार तो लीक हुआ था, इस वजह से टली थी। मतलब कोई स्टूडेंट फॉर्म भरता है, तैयारियां करता है, उसके बाद फिर एग्जाम डेट नजदीक आती है, एग्जाम होता है, पता लगता है पेपर लीक हो गया। अगर नहीं लीक हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन लगा दिए जाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें आती है। पैसा ये जो होता है वो जमा करवा लेते हैं, उसके बाद 6 महीने साल भर तक एग्जाम ही नहीं कराते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है, किस शेयर मार्केट में घूम रहा है, किसी को कुछ वो नहीं पता। लोगों को, स्टूडेंट के बीच में पारदर्शिता तो होनी चाहिए। ये पैसा जा रहा है तो कहाँ पर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कहाँ पर किस बैंक अकाउंट में स्टोर हो रहा है, सब भी डिटेल बाहर आनी चाहिए। ये सब तो चीजें हैं कंसर्न का विषय, लेकिन ये भी एक कंसर्न का विषय है कि भाई आप लोग साल 1.5 साल 2 साल में जब एग्जाम कराते हो तो वो पैसा जाता कहाँ है, ये तो बताओ। या फिर कुछ ऐसा नियम ले आओ कि भाई फॉर्म भरवा लो, जब एडमिट कार्ड जारी करो 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी जारी करते हो, तब आप पैसे जमा करवाओ स्टूडेंट का। इतने पहले से लेकर के क्यों पैसे बैठे रहते हो, वो पैसा जाता कहाँ है? ये भी एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से। आप लोग को अगर ये चीजें अच्छी लगती है तो आप लोग भी इस प्रश्न को उठाइए, और इस प्रश्न को भी जवाब देना जरूरी है सरकार को। चाहे सरकार हो चाहे आयोग हो, इसका जवाब दे कि ये पैसा जो है पहले क्यों जमा करा लेते हैं, जब उनको 2 साल 1.5 साल तक नहीं कराना है एग्जाम। तो या तो तुम तुरंत कराओ, 1-2 महीने में करवाओ एग्जाम, है ना। चलिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसे यहाँ पर इकट्ठा करना है, जो स्टूडेंट का पैसा आता है उसी पैसे से बाकी सब काम कराना होता है। या तो ऐसे ही खुल करके कह दो। ठीक है, फिलहाल आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।